वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स की और शुरुआत करेंगे 10 लाख नई नौकरियों के संबंध में बड़ी अपडेट की। देख सकते हैं 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और कल धनतेरस के मौके पर देश भर में रोजगार मेले के तहत 75,000 नियुक्ति पत्र दिए गए। तो अच्छी खबर है कि अब रोजगार को लेकर सरकार सीरियस हो रही है। लेकिन इसी बीच छात्रों ने भी सवाल उठाए, इसके आवेदन कब हुए थे, इसका फॉर्म कब आया था। जब पीएम ने अपना ट्वीट किया था तब से लेकर अब तक क्या 75,000 पदों पर भर्तियां आई भी हैं या नहीं। तो दोस्तों ये जो 75,000 पद हैं ये कोई नई भर्ती नहीं है, पुरानी भर्तियां जो लंबित थी, जो फंसी हुई थी। साथ ही साथ रोजगार मेलों के तहत नियुक्तियां दी गई हैं और यही सब मिलाकर 75,000 नियुक्ति पत्र देने का दावा कल किया गया था। लेकिन इसमें बताया गया है कि अब आगे लगातार नौकरियां मिलती रहेंगी और कहां कहां पर पद खाली हैं, कहां से 10 लाख पदों का सृजन होगा, तो वो भी डिटेल्स दी गई है। रक्षा में 2,64,000 पद खाली हैं, रेलवे में 2,93,000, गृह मंत्रालय में 1,43,000, डाक विभाग में 90,000, राजस्व में 80,000 से अधिक। इस तरह से देखेंगे केंद्रीय बलों में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, आईटीबीपी और एनएसजी। तो पद तो काफ़ी खाली हैं, ये सबको पता है। लेकिन इन पदों पर भर्ती कब आएगी ये बड़ा सवाल है। देखते हैं कब कब भर्तियां आती हैं। इस समय एसएससी की तरफ से जरूर भर्तियां देखने को मिल रही हैं अच्छे खासे पदों पर। आने वाले समय में रेलवे की तरफ से भी कुछ बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी और जो केंद्रीय संस्थाएं हैं केवीएस वगैरह से भी शिक्षक भर्तियां और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी भर्ती देखने को मिलेगी। DRPLSB से भी कुछ और विज्ञापन आने हैं। तो सरकारी नौकरी यदि आपको चाहिए तो अगले 14 महीने काफ़ी अहम होने वाले हैं। रेलवे और डिफेंस में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। देख सकते हैं आंकड़े किस तरह से सामने आए हैं। तो बस आपको अपनी तैयारी करनी है, लगकर ईमानदारी से पढ़ाई करना है। आगे जो भी अपडेट्स और जानकारी निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापस के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थियों की मांग पर ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO-ARO 2021 में शामिल अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांग लिए हैं। आयोग की ओर से शनिवार को इस संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर है। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार RO-ARO 2021 में शामिल जो अभ्यर्थी किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं वो अपना अभ्यर्थन यदि नहीं रखना चाहते हैं तो वो रजिस्टर्ड मेल ID के तहत मेल करके अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। आयोग ने 19 अक्टूबर को PCS 2021 का भी अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इसमें चयनित कई अभ्यर्थियों ने RO-ARO 2021 की परीक्षा भी दी है। RO-ARO के 354 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट भी हो चुका है। आयोग जल्दी इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने की तैयारी में है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। यदि कोई छात्र 2 जगह पर चयनित हो जाता है और कहीं एक जगह वो ज्वाइन लेना चाहता है तो वो पहले ही अपना अभ्यर्थन वापस ले सकता है ताकि उस सीट पर किसी और का चयन हो सके। UPPSC से अगली अपडेट है दोस्तों LT ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के संबंध में। काफ़ी समय से ये भर्ती फंसी हुई है। आज फिर से अपडेट निकल कर आई है कि राजकीय विद्यालयों में 4 साल से सहायक अध्यापक के पद खाली हैं। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में 2018 में भर्ती हुई थी 10,768 पदों पर। उसके बाद भर्ती नहीं हो सकी। मामला है समकक्ष अर्हता का जो आज तक नहीं निपट पाया है। टोटल जो अध्याचन फिलहाल आया है वो 5418 पदों का है। इसमें पुरुष वर्ग के 3,341 और महिला वर्ग के 2,077 पद शामिल हैं। आयोग को महीनों पहले अध्याचन मिल चुका था लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने की वजह से इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है और अभी भी इसमें समय लगेगा क्योंकि अभी तक ये विवाद सुलझा नहीं है। दिसंबर तक उम्मीदें हैं LT ग्रेड की नई भर्ती की यदि समकक्ष अर्हता पर जल्द फैसला हो जाता है, क्योंकि समकक्ष अर्हता की वजह से ही 2018 के भी कई विषयों के परिणाम में विवाद हो गया है। इसी वजह से आयोग नहीं चाहता है कि नई भर्ती में भी कोई विवाद हो, तो इसी वजह से जो भी मामले हैं उसे निपटाया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी की भी भर्ती में डिले इन्हीं सब कारणों से हो रहा है और उसमें अभी अध्याचन भी कम ही आए हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी अगले साल और LT ग्रेड इस साल के अंत तक आने की संभावना है। और बात करें फाइनली दोस्तों TGT PGT 2022 परीक्षा तिथि के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की, तो चयन बोर्ड के गठन का आश्वासन छात्रों को मिला है। हाल ही में छात्र गए हुए थे
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, वहां पर डिप्टी सचिव बीके गिल से छात्रों की मुलाकात हुई। डिप्टी सचिव ने आश्वासन दिया कि जल्द ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन हो जाएगा। तो जब तक सदस्य नहीं आएंगे तब तक चयन बोर्ड का गठन नहीं होगा, तब तक परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं होगा और तब तक परीक्षा भी नहीं होगी। जब छात्रों ने पूछा कब तक चयन बोर्ड का गठन हो सकता है, तो बताया गया कि दिसंबर तक चयन बोर्ड का गठन हो जाएगा। तो काफ़ी लंबा समय दिया गया है छात्रों को और ये भी बताया गया उप सचिव जी के द्वारा कि 70 दिन पहले परीक्षा तारीखों का ऐलान हम करेंगे। तो यदि दिसंबर में गठन होगा चयन बोर्ड का, तो जनवरी फरवरी में भी परीक्षा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो चयन बोर्ड का गठन है, सदस्यों की नियुक्ति है, इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन को है। इसमें चयन बोर्ड कुछ खास नहीं कर सकता है। यदि शासन ने चाहा तो 1 सप्ताह के भीतर 10 दिन के भीतर भी सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। तो आप बिल्कुल ये मानकर ना बैठें कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय है। हालांकि उप सचिव तो कह रहे हैं, लेकिन हमें और आपको दोस्तों इसकी वजह से रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। योगी सरकार कभी भी सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। यदि जल्दी सदस्यों की नियुक्ति हो गई तो आपकी एग्जाम जनवरी में तो हो ही सकती है, जनवरी फरवरी तक। इस साल तो नहीं होगा, ये क्लियर है, लेकिन अगले साल जनवरी फरवरी में एग्जाम आपका हो सकता है। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। बाकी जो भी अपडेट्स और जानकारी निकलेगी आपको समय समय पर दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।